मित्रों, मृत्यु के बाद आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी या नरक की, इस पर तो खैर किसी का वश नहीं है। परंतु फिर भी आपको कुछ ऐसे कृत्यों का पता चल जाए जो मरणासन व्यक्ति के स्वर्ग प्राप्ति का रास्ता बताता है, तो निश्चित ही आप उसे जरूर जानना चाहेंगे। तो मित्रों, गरुड़ पुराण के 9वें अध्याय में ऐसे ही कुछ कृत्यों का वर्णन मिलता है जो मरते हुए व्यक्ति के स्वर्ग जाने की संभावना को एक सीमा तक निश्चित करता है। आइए जानते हैं उन्हीं कृत्यों के बारे में आज की इस खास वीडियो में। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर। 18 महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण में जहां एक ओर मृत्यु का रहस्य छिपा है, तो दूसरी ओर जीवन को लेकर कई गूढ़ बातों का वर्णन भी किया गया है। उन्हीं में से एक रहस्य मनुष्य के मरने से पहले ही स्वर्ग जाने की तैयारी से भी जुड़ा है। गरुड़ पुराण के 9वें अध्याय में वर्णानुसार जब मनुष्य अपना शरीर छोड़ने लगता है, तो उस समय तुलसी के समीप गोबर से एक मंडल की रचना करनी चाहिए। उसके बाद उस मंडल के ऊपर तिल बिखेर कर कुशों को बिछाएं। तत्पश्चात उनके ऊपर श्वेत वस्त्र के आसन कर भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम शिला को स्थापित करें। और ये तो स्वाभाविक सी बात है, जहां पाप, दोष और भय को हरण करने वाली शिला विद्यमान है, उसके समीप में मरने वाले प्राणी को मुक्ति मिलना निश्चित है। इसके साथ ही गरुड़ पुराण में तुलसी के पौधे की महत्ता को भी कुछ इस प्रकार बताया गया है। जहां जगत के ताप का हरण करने वाली तुलसी वृक्ष की छाया है, वहां मरने से सदैव मुक्ति ही प्राप्त होती है, जिस मुक्ति का दान आदि कर्मों से भी प्राप्त होना दुर्लभ होता है। जिस घर में तुलसी वृक्ष के लिए स्थान बना हुआ है, वह घर तीर्थ स्वरूप ही है। वहां यम के दूत प्रवेश नहीं करते। तुलसी की मंजरी से युक्त होकर जो प्राणी अपने प्राणों का परित्याग करता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज उसे देख नहीं सकते। तुलसी के पत्ते को मुख में रखकर तिल और कुश के आसन पर मरने वाला व्यक्ति पुत्रहीन ना हो तो भी निसंदेह विष्णुपुर को जाता है। कहा जाता है, तीनों प्रकार के तिल, काले, सफेद और भूरे, कुश और तुलसी, ये सब मृत प्राय प्राणी को दुर्गति से बचा लेते हैं। साथ ही मित्रों, भगवान विष्णु तिल को अपने से जोड़ते हुए कहते हैं, मेरे पसीने से तिल पैदा हुए हैं, अतः वे पवित्र हैं, जिस कारण असुर, दानव और दैत्य भी तिल को देखकर भाग जाते हैं। यही नहीं, भगवान विष्णु ने तो कुश को भी अपने से कुछ इस प्रकार जुड़ा हुआ बताया है, हे गरुड़, मेरे रोम से पैदा हुए कुश मेरी विभूति है, इसलिए उनके स्पर्श से ही मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कुश के मूल में ब्रह्मा, कुश के मध्य में जनार्दन और कुश के अग्रभाग में शंकर स्थित हैं। इस प्रकार तीनों देवता कुश में निवास करते हैं। इसलिए ऐसी मान्यता है कि कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ ये बार बार उपयोग किए जाने पर भी निर्माल्य अर्थात अपवित्र नहीं होते। वहीं दूसरी ओर पिंडदान में उपयोग किए गए दर्भ, प्रेत के निमित्त भोजन करने वाले ब्राह्मण, नीच के मुख से उच्चारित मंत्र, नीच संबंधी गाय और तुलसी तथा चिता की आग, इन सब को निर्माल्य बताया है। गरुड़ पुराण के अनुसार गोबर से लीपी हुई कुश बिछाकर संस्कार की हुई पृथ्वी पर मरणासन व्यक्ति को स्थापित करना चाहिए। जितना हो सके अंतरिक्ष का परिहार करना चाहिए, अर्थात मरते हुए व्यक्ति को चौकी आदि पर नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा अन्य सभी देवता और अग्नि ये सभी मंडल पर विराजमान रहते हैं, इसलिए मंडल की रचना करनी चाहिए। जो भूमि लेप रहित होती है, अर्थात मलमूत्र आदि से रहित है, वह सर्वत्र पवित्र होती है। किंतु जो भूमि भाग कभी लीपा जा चुका है या मलमूत्र आदि से दूषित है, वहां पुनः लीपने पर उसकी शुद्धि हो जाती है। माना जाता है, बिना लीपी हुई भूमि पर और चारपाई आदि पर या आकाश में राक्षस, पिशाच, भूत प्रेत और यमदूत प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए भूमि पर मंडल बनाए बिना अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देव पूजन और मरणासन व्यक्ति का स्थापन नहीं करना चाहिए। इसलिए लीपी हुई भूमि पर आतुर व्यक्ति को लिटाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न का प्रक्षेप करके शालग्राम स्वरूपी भगवान विष्णु का चरणामृत देना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार जो शालिग्राम शिला के जल को बिंदु मात्र भी पीता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर सीधे बैकुंठ लोक में जाता है।
इसलिए आतुर व्यक्ति को उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने वाला गंगा जल देना चाहिए। गंगा जल का पान सभी तीर्थों में किए जाने वाले स्नान दान आदि के समान पुण्य रूपी फल को प्रदान करने वाला है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो मनुष्य शरीर को शुद्ध करने वाले चांद्रायण व्रत को 1000 बार करता है और जो मनुष्य एक बार गंगा जल का पान करता है, दोनों ही एक समान फल देने वाले हैं। भगवान विष्णु गंगा की महत्ता को कुछ इस प्रकार कहते हैं, हे गरुड़, अग्नि के संबंध से जैसे रुई की राशि नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार गंगा जल के संपर्क में आने से सभी पाप जलकर राख हो जाते हैं। जो सूर्य की किरणों से संतप्त गंगा के जल का पान करता है, वह सभी योनियों से छूटकर हरि के धाम को प्राप्त होता है। अन्य नदियां मनुष्यों को स्नान करने पर पवित्र करती हैं, किंतु गंगा जी के तो दर्शन, स्पर्श, दान सभी पवित्र करने वाले हैं। यही नहीं, गंगा नाम का कीर्तन करने मात्र से सैकड़ों हजारों पुण्य रहित पुरुष भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए संसार से पार लगा देने वाले गंगा जल को पीना चाहिए। जो व्यक्ति प्राणों के कंठगत होने पर गंगा गंगा ऐसा उच्चारण करता है, वो विष्णु लोक को प्राप्त होता है और पुनः भूलोक में जन्म नहीं लेता। प्राणों के निकलने के समय जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर मन से गंगा का चिंतन करता है, वह भी परम गति को प्राप्त होता है। अतः गंगा का ध्यान, गंगा को नमन, गंगा का संस्मरण करना चाहिए और गंगा जल का पान भी करना चाहिए। साथ ही इसके पश्चात मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक, आधे श्लोक या एक पाठ का भी पाठ करने वाला व्यक्ति ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पुनः इस संसार में कभी नहीं आता। गरुड़ पुराण के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मरण काल में वेद और उपनिषदों का पाठ और शिव व विष्णु की स्तुति से मुक्ति प्राप्त होती है। ये भी बताया गया है कि प्राण त्याग के समय मनुष्य को अन्नशन व्रत रखना चाहिए और यदि वह विरक्त द्विजन्मा हो तो उसे आतुर संन्यास लेना चाहिए। आपको बता दें, सांसारिक जीवन से दुखी होने की दशा में जल्दी से ग्रहण किया गया संन्यास आतुर संन्यास कहलाता है। कहा जाता है, प्राणों के कंठ में आने पर जो प्राणी मैंने संन्यास ले लिया है ऐसा कहता है, वह मरने पर विष्णु लोक को प्राप्त होता है, पुनः पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता। इस प्रकार जिस धार्मिक पुरुष के मृत्यु से पूर्व बताए गए सभी कार्य संपादित किए जाते हैं, उसके प्राण ऊपर के छिद्रों से सुखपूर्वक निकलते हैं। माना जाता है शरीर त्यागने का यह सबसे उचित मार्ग है, जिससे मृत को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी के साथ गरुड़ पुराण में उन मार्गों का भी वर्णन किया गया है जहां से मनुष्य के प्राण निकलते हैं। मुख, दोनों नेत्र, दोनों नासिका रंध्र, दोनों कान, ये 7 द्वार हैं। इनमें से किसी द्वार से पुण्यात्मा के प्राण निकलते हैं। अब इनमें से आत्मा किस मार्ग का चयन करती है, ये आपके कर्मों पर आधारित है। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको मरते हुए व्यक्ति के स्वर्ग प्राप्ति की ये विधि समझ आ गई होगी। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स को। फेसबुक पर देखने वाले लाइक करें हमारा फेसबुक पेज। आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।